8 नवंबर 2019 माता सीता की इस धरती पर मैं आया था और यहां से अगले दिन मुझे सुबह सुबह पंजाब में करतारपुर साहिब कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए निकलना था और अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या पर फैसला भी आना था। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि सीता मैया के आशीर्वाद से फैसला रामलला के पक्ष में ही आए। मैं लगातार प्रार्थना कर रहा था और साथियों, जब सीता माता की धरती से निकलते हुए प्रार्थना करूं, वो प्रार्थना कभी भी फल जाती है क्या? इस धरती की ताकत है कि नहीं है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अयोध्या के राम मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा खुलासा। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव है और सियासी तापमान बढ़ते जा रहा है। चुनावी प्रचार का दौर है और धुआंधार प्रचार भी हो रहा है। कई बड़े चेहरे आपको बिहार में नजर आ रहे होंगे और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीतामढ़ी पहुंचे हैं और सीतामढ़ी पहुंचकर उन्होंने राम मंदिर को लेकर कई बड़ी बातें कह दी हैं। आपको बता दें कि जिस दिन राम मंदिर को लेकर बड़ा डिसीजन होना था सुप्रीम कोर्ट में, उसी दिन उनकी जनसभा जो थी वो सीतामढ़ी में थी और पूरे रास्ते भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सोचते हुए जा रहे थे कि आज डिसीजन जो हो वो उन्हीं के पक्ष में हो और पूरे देशवासियों के पक्ष में हो और राम मंदिर जहां पे बनना है वहां पे बने। या यूं कह लीजिए कि अयोध्या जिनकी धरती है, यानी कि राम भगवान की धरती है, वो उनको वापस मिल जाए और राम लला की जो मूर्ति है वो स्थापित हो जाए। और यही मन में वो डालते हुए जा रहे थे और सीतामढ़ी में उन्होंने जनसभा की। उसके बाद वो पंजाब पहुंचे और उसी दिन ये डिसीजन भी हुआ और उसके बाद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अयोध्या में अगर राम मंदिर बना है या यूं कह लीजिए कि राम लला स्थापित हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं सीता मैया के आशीर्वाद से, यानी सीतामढ़ी की वजह से ही हुआ है और वो इस धरती के ऋणी है, यानी कर्जदार है। और ये तमाम बयान जो है उन्होंने सीतामढ़ी जनसभा में दिए। जरा सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। आपने तो कई लोगों की नींद हराम कर दी। आप नीचे बैठिए भाई, आप बैठिए नीचे। आप फोटो लाए हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूं। यहां पार्टी कार्यालय में दे देना। आप लोगों ने ये 3 मिनट में अच्छों की नींद उड़ा दी है जी। यही तो जनता जनार्दन की ताकत होती है। साथियों, मां सीता की इस पुण्य भूमि पर आया हूं, ये भी बड़ा सौभाग्य है और मुझे 5-6 साल पहले का आज का ही दिन याद आता है। आपको भी याद आ जाएगा। वो तारीख थी 8 नवंबर 2019। याद कीजिए, 8 नवंबर 2019 माता सीता की इस धरती पर मैं आया था और यहां से अगले दिन मुझे सुबह सुबह पंजाब में करतारपुर साहिब कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए निकलना था और अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या पर फैसला भी आना था। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था
कि सीता मैया के आशीर्वाद से फैसला रामलला के पक्ष में ही आए। मैं लगातार प्रार्थना कर रहा था और साथियों, जब सीता माता की धरती से निकलते हुए प्रार्थना करूं, वो प्रार्थना कभी भी फल जाती है क्या? इस धरती की ताकत है कि नहीं है? और यही तो मां के आशीर्वाद है। और साथियों, ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में ही फैसला दिया। आज मां सीता की इस पुण्य भूमि पर आया हूं, आपका आशीर्वाद ले रहा हूं और उस इतने सारे उत्साह से भरे लोगों के बीच वो दिन याद आना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, मां सीता के आशीर्वाद से ही बिहार विकसित बिहार बनेगा। ये जो चुनाव है, ये विकसित बिहार बनाने के लिए है। ये चुनाव तय करेगा आने वाले सालों में बिहार के बच्चों का भविष्य क्या होगा, आपके संतानों का भविष्य क्या होगा, आपके बेटे बेटियों की आने वाली कल कैसी होगी। और इसलिए ये चुनाव बहुत अहम है। साथियों, आरजेडी वाले बिहार के बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, ये इनके नेताओं के चुनाव प्रचार में साफ साफ दिखता है। आप जरा सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।